Dear students, good evening. Uh, Welcome back again my YouTube channel. Dear students, this is the class 12th. Students, we have completed the aldehydes and ketones. So today we discuss the topic that is carboxylic acids. Students, at first we want to know what the carboxylic acid, and after this we discuss about how we write the UPSC name of carboxylic acid, and after this we continue the preparation process of carboxylic acids. Okay, so students, at first we know that carboxylic acids, students, you know that carboxylic acids are the compounds containing the carboxyl functional group. Carboxyl means single bond C, double bond O, single bond OH in their molecules. Listen once again. Carboxylic acids are the compounds containing the carboxyl functional group, single bond C, double bond O, single bond OH in their molecules. But students, you know that aldehydes, ketones and carboxylic acid, both means all these three contain the carbonyl group CO, but aldehydes and ketones give the reactions of carbonyl group, but carboxylic acid not gives. Why it is so? So all of you look here. Actually students, carboxylic acid do not give the characteristics reaction of carbonyl group as given by aldehydes and ketones. जैसा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस देते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं करता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोनिल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस. कार्बोनिल ग्रुप में RCOOH, स्टूडेंट्स, इसमें जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 2, 4 एंड 2, 6. ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मूव अपर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका इस साइड मूव करेगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस पर नेगेटिव हो जाएगा. तो ये नेगेटिव हुआ और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से मूव किया, यहाँ कैसा हुआ, पॉजिटिव, और ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल. तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन नहीं देता है. तो देखिए आपने लिखा क्या यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O as given by aldehydes and ketones. In carboxylic acids, the carbonyl group is involved in resonance. इसमें रेजोनेंस होता है. Therefore it is not a free group, जिसके कारण इसमें कोई फ्री ग्रुप नहीं होगा. बट नो रेजोनेंस इन पॉसिबल इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एल्डिहाइड्स और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस देते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस पॉसिबल होता है, जिसके कारण ये कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस नहीं देते हैं. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में. स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH. ये कार्बोक्सिल ग्रुप है. अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो उसमें आप जानते होंगे E को हटा करके जो हम सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ओइक एसिड. क्या लगाएंगे, ओइक एसिड. अगर हमें किसी कंपाउंड का नेम लिखना है और उसका सफिक्स हम लगाएंगे क्या, ओइक एसिड. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COOH है, तो आप जानते होंगे इसको हम लिखते हैं रिंग को बेंजीन. क्या लिखते हैं, बेंजीन, BENZENE. अब इस E को हटा के हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड. तो नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड. ठीक, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज बेंजोइक एसिड. सेकेंड, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज CH3. स्टार्ट काउंटिंग यहां से करेंगे स्टूडेंट्स. 1 नंबर, 2 नंबर. 2 नंबर पे स्टूडेंट्स क्या लगा, मिथाइल. तो 2 मेथाइल
इस रिंग को हम क्या कहेंगे, बेंजीन। अब बेंजीन में से ई हटा करके क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। सेम इसी तरह प्रोसेस यहाँ हुआ, ये आपका बेंजीन रिंग COOH, नीचे OCH3। आप जानते होंगे O ईथर ग्रुप होता है, किस नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे हो गया 4 मिथॉक्सी, O के लिए ऑक्सी लगता है, 4 मिथॉक्सी, और ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक, अब अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर COOH 2 टाइम आ गया, तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 2, तो हो गया बेंजीन 1 2, कितनी बार है, 2 डाई, 2 के लिए डाई, सेकेंड टाइम से 2 डाई, और इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है थाइलिक एसिड, PTHALIC एसिड, थाइलिक एसिड। ओके, तो दिस इज द मेथड फॉर राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हाउ वी prepare the carboxylic acids, means methods of preparation of carboxylic acid. So students, we start the next topic for the carboxylic acid, that is methods of preparation, methods of preparation, methods of preparation of कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी अब हम पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर द कार्बोक्सिल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री। जब हम स्टूडेंट्स इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो अगर आपको याद होगा तो किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमने कॉमनली अगर हम लिखे तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या लिखते हैं, RCH2OH। ये आपका 1 डिग्री, चूंकि CH2OH आया है 1 डिग्री अल्कोहल, जिस कंपाउंड में CH2OH ग्रुप आएगा 1 डिग्री, जिसमें CHOH आता है वो 2 डिग्री, जिसमें COH आता है वो क्या होता है, 3 डिग्री होता है। ठीक, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंट में होता है, किसी के अगर हम रिएक्शन कराते हैं, सपोज दैट अगर हम कॉमन रिएक्शन कराते हैं, आप हमने ले लिया एल्केलाइन KMNO4 लिया, KMNO4, और इसका हम फिर क्या कराते हैं, आपको पता होगा 2 स्टेप में होता है, पहला आपका ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड इसका हम H3O हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं स्टूडेंट्स 2 टाइम दिस कॉमनली। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहले क्या होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड मींस R, देखिए ये आपका वाटर बन जाता है, ये सॉरी यहाँ से ये आपका रिमूवल, तो ये RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो पहले स्टेप में आपका क्या होगा, RCHO बनेगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो ऑक्सीडेशन में एक्चुअली हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर किससे कराते हैं, O से, तो ये H2O बना दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इसका, क्योंकि आप 2 स्टेप में करा रहे हो तो दोनों स्टेप को हम कॉमनली लिख सकते हैं। अगर फर्दर इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, अब आप किसी भी अल्कोहल को ले, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए ले लिया CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इस इथेनॉल का आप कराते हैं, सेम आप यही करा लीजिए, किसी के प्रेजेंस में हम मान लीजिए करा दिया एल्केलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में आप करा रहे हो, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट्स, KMNO4 के प्रेजेंस में अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सबसे पहले बताया गया कि इसमें कन्वर्ट होगा, ये वाटर बना लेगा, और ये CH3 देखिए CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CHO। एंड सेकेंड स्टेप में जब फर्दर हम इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब आप कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया, मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड की बात अगर हम करें, सपोज दैट यहाँ हमने कर लिया CH2OH, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी CH2OH आया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल।
अगर इस बेंजाइल अल्कोहल का हम वो सेम वही होता है कि ऑक्सीडेशन कराएंगे किसी भी, आप मान लीजिए फर्स्ट आपने ले लिया एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो पहले इसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये वाटर निकल जाएगा और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्चुअली इसका अगर ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर निकलने के बाद CHO, यानी ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप करा देते हो तो ये ऑक्सीजन ही ऐड हो जाएगा, तो मींस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर आपका लग जाएगा COOH, इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का, किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जनरली आपका पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप पे जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, नाउ वी डिस्कस द सेकंड, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, दिस इज द फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ primary alcohols. Now we discuss the second, that is the second method by which we prepare the aldehydes and ketones. The second process, that is from oxidation of aldehydes and ketones. From oxidation of aldehydes and ketones, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन से हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किसका स्टूडेंट्स होगा, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली हम अगर एल्डिहाइड्स को लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। हमेशा आपको भी कल याद होगा, पिछली वीडियो हमने अपलोड कराया था कि जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन में, तो आपको याद होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये जनरली टॉलेंस रिएजेंट, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। अब स्टूडेंट्स टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, आपको याद होगा, आपको बताया गया था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि किसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसकी जगह पे हम कोई, मान लीजिए हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया, सपोज दैट CH3CHO ले लिया, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंट में। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये आपका ऑक्सीडेशन होकर के CH3COOH में कन्वर्ट हो गया, CH3COOH। You know that this is 2 carbon, so 2 carbon, for 2 carbon we write the ethane, E को हटा करके COOH के लिए स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एथेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड अगर लेंगे तो किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम टॉलेंट रिएजेंट्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं स्टूडेंट्स, तो जनरली आपका क्या होता है, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप स्टूडेंट्स नोट्स करके एक वर्ड लिख सकते हैं आफ्टर दिस नोट्स, कीटोन्स, नोट्स में लिखेंगे आप, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद, ketones are oxidized with difficulty and usually a mixture of acids is obtained, ठीक, यानी जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड होंगे भी तो ये एसिड्स के क्या ऑब्टेन्ड होंगे, मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड होंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रिपरेशन प्रोसेस, थर्ड मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। स्टूडेंट्स, द थर्ड प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस of nitriles. Students, you know that nitrile means cyanide. अगर कहीं पर भी नाइट्राइल आ जाए
इसका मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, साइनाइड्स। ठीक, अब किसी नाइट्राइल या साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएं या इसके प्लेस पे हम एमाइड्स ले सकते हैं, एमाइड्स, एमाइड्स, एमाइड्स। हम नाइट्राइड्स का या एमाइड्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे नाइट्राइड मतलब CN, ध्यान समझिएगा, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका साइनाइड है, ठीक है, या इसको नाइट्राइल भी कह सकते हैं, ये आपका नाइट्राइल है। अब इस नाइट्राइल का आपने लिखा, हम क्या कराते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। अब इसको वाटर के साथ हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एमाइड में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एमाइड। क्या बनेगा, RCONS2। आप जानते हैं जो CONS2 कंपाउंड कंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमाइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना स्टूडेंट्स, एमाइड बना। अब इस एमाइड को जब हम फर्दर हीट करते हैं, अगेन ध्यान दीजिए, अगर इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो अब इसमें देखिए हुआ क्या, पहले रिएक्शन समझ लीजिए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका अमोनिया गैस लिबरेट होना है, ये आपका CO और NH2, 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन जो आपका बचा वो इसके साथ लिबरेट करेगा, मेन प्रोडक्ट आपका जो है एमाइड बना। अब स्टूडेंट्स एमाइड का जब हम फर्दर करा देते हैं तो आपका ये कार्बोक्सिलिक यानी RCOOH बन जाएगा और आपकी अमोनिया गैस बन जाएगी। देखिए इसमें से हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो क्या रहा, RC, जब आप कराओगे RCOOH हुआ आपका, और ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बना देगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप सबसे पहले नाइट्राइल्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब वही आपको बताया HOH के प्रेजेंस में, तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एमाइड बनता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अगर अब यहाँ पर कोई भी नाइट्राइल्स ले लें स्टूडेंट्स, अगर हम नाइट्राइल्स यहाँ पर सपोज दैट CH3Cl लेते हैं, अगर इसका हम कॉमन ले लें CH3 क्या लें, Cl लें, अगर CH3Cl जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये आपका H पॉजिटिव एंड क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले आपको एमाइड बना, तो यानी आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द CH3CONS2। अब CH3CONS2 का H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा और क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो स्टूडेंट्स दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स और एमाइड्स। अगर एमाइड्स का आप डायरेक्टली कराओगे तब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर हम साइनाइड्स का कराएंगे तो साइनाइड से स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसका फॉर्मेशन बनता है। अगर हम मान लीजिए बेंजीन का कोई कंपाउंड ले लें तो ठीक इसी तरह बेंजीन का कंपाउंड लेंगे तो ऊपर आपका Cl लगा होगा, फास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी अपलोड द नेक्स्ट remaining process for the preparation of carboxylic acid. So students take care, goodbye, bye bye.